आत्मनिर्भर हो रही अब भारत की सेना। बदल दिए हमने सारे साज सामान, परिपाटी और जर्जर। अर्जुन, T-90 टैंक्स, K9 अशोक चक्र अर्जित किया। Ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is a European Alpine shot. अब आपके सामने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही बैटल एरिया कमांड का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, समन्वित एवं संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली को प्रतिबिंबित करते मैकेनाइज दस्ते सबसे पहले हाई मोबिलिटी रिकॉन्नेसेंस व्हीकल यानी HL कहर बरसाते हुए दुश्मन को कमजोर बनाएंगे और उसके बाद स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड अपने हवाई प्रहार से दुश्मन के सुरक्षा कवच किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में काम लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है। से सुसज्जित BMP-2 सारंग दिखते हैं। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हाउडर आप देख सकते हैं जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को और आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए अत्यंत सक्षमता से कार्य करते हैं। हर तरह के इलाके में तैनाती में यह सक्षम है विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय करने में शक्तिवान और दिव्यांश द्वारा और सशक्त बनाया गया। इनमें लगाए गए स्वॉर्म ड्रोन, टेकर ड्रोन तो खाने की फायर क्षमता को और बढ़ा रहे। आप देख सकते हैं 2 वाहन आगे बढ़ते हुए, इसमें हैरो, मिनी हाथी, पीस कीपर, स्काई स्ट्राइकर सहित एवियन लॉइटरिंग म्यूनिशन को तलवार धनुष तथा अमोघ ऐसी तोपें जो बोफोर्स का उन्नत स्वदेशी संस्करण है। 40 किलोमीटर तक सटीक एवं विनाशकारी जहाज करने में सक्षम, 15 सेकंड में 3 गोली दागने की क्षमता और दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में माहिर है भारत का धनुष। अमोघ स्वदेशी उसने ही पिछले वर्ष इसकी मारक क्षमता का स्वाद लिया है। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज, जमीन, हवा व समुद्र से वार करने में सक्षम दुश्मन के एयरबस, रडार और बंकर को मिनटों में खाक कर सकती है। आज 100 किलोमीटर की मारक क्षमता से सुसज्जित, उसी के साथ आप देख सकते हैं हथियार, आकाश हथियार प्रणाली तथा मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल। आकाश स्वदेशी रूप से विकसित जमीन से हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को ध्वस्त करने में सक्षम। अब 300 किलोमीटर की निगरानी, 70 किलोमीटर की युद्धक पहली बार कर्तव्य पथ पर 10 से आगे बढ़ते लद्दाख से अरुणाचल तक हम इन्हें कम डिग्री और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक सप्लाई, पेट्रोलिंग और 250 किलो भार ढोने में अत्यंत सक्षम बनाती है। और आप देख सकते हैं स्नो स्कूटर के साथ बड़े गर्व से पंप लाए हमारे सोल्जर बाल जिनकी नजरों से बचना अत्यंत मुश्किल है। और क्या बात है, आप देख सकते हैं माँ भारती की गोद में पले मुघोल हाउस, रैनवर हाउस और टीपी पराई जो विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोल दिए।
बड़े ही शान से पकड़ते हुए। And now you can see Lieutenant Vikas. The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment. Led by Captain Iron of 6th Assam, the regiment which displayed its valor and courage in Burgada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for its bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of our contingent. Gorkha Training Center and 11 Gorkha Rifles comprising 74 positions. The band was led by Subedar Kul Bahadur Thapa of 39 Gorkha Training Center, assisted by Subedar Ishwar Singh of Kumar Regiment, Nat Subedar Sanjeev NG of 49 Gorkha Training Center, and Nat Subedar Prem G Lecha. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland. Their motto, Balidanam Veer Lakshanam. और अगला दस्ता कर्तव्य पथ पर आर्टिलरी रेजिमेंट का दस्ता 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र गोस्वामी के नेतृत्व में निर्णायक एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श इज्जत और Ladies and gentlemen, अब आप देख सकते हैं भैरव बटालियन सल्यूटिंग बेस की ओर बढ़ते हैं। भैरव बटालियन एक विशेषीकृत आक्रमणकारी पैदल सेना इकाई है जो पारंपरिक इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच Marching proudly along the Kartavya Path is the Indian Navy contingent. Following the naval contingent is the Indian Navy tableau, meaning anchored in tradition, sailing into self-reliance and innovation. Commanding the tableau are Lieutenant Commander Rupa A and Lieutenant Organization, warships and air platforms. Then, led by the mighty aircraft carriers, INS Vikram, symbolized military self-reliance and maritime innovation. Marching smartly and reaching the saluting base, the Indian Air Force moving forward. The band consists of 72 musicians, including 57 Agniveer men and 9 women Agniveer. Today led by Sergeant Charles Anthony Daniels, the band is playing the tune Sound Barrier as it crosses the presidential days. And 144 airmen. Contingent commander is squadron leader Jagdish Kumar, along with Flight Lieutenant Prakhar Chandrakar, squadron leader Nikita Chaudhary, and Flight Lieutenant Dinesh Murli. Together, the marching contingent presents a powerful visual. युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि दे रहा है वही ज्योति जो आज यहाँ दर्शकों के दिल में जल रहा है। आपदा में अडिग, वीरता में अजय, राष्ट्र सेवा में अटल। कर्म की जगह पूर्ण सैनिक भी दिखते हैं तो बहुत सही होता है। जहाँ भी जरूरत हुई आपने कदम बढ़ाया, जहाँ खतरा था, Marching to the resident and steering wheel of Sani Maharashtra, the band presents a powerful display of patriotism, discipline and proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. And now, approaching the saluting gate with pride and precision is the Bharatiya Tat Rakshak and men officers leading the operations across sea and air and initiatives like the Digital Coast Guard. This modern, future-ready force exemplifies discipline, strength and innovation. As the march past the saluting gate, their synchronized steps and confident judgment in technology
माता की तरफ झुके हुए हैं। कुछ भी हो जाए। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, देश के प्रति हम अपनी ये भक्ति हम नहीं छोड़ने वाले। हम भारत के प्रति अपनी भक्ति नहीं छोड़ने वाले। भारत माता की जय। जब ये नहीं छोड़ सकते तो हम क्यों छोड़े? ठीक जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। हाथ कांप रहे हैं। हाथ कांप रहे हैं। महिला बैंड और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में मंच की रंग से मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का इस मेघ में निखारा है। और ये देखिए राजस्थान की शान, वाह वाह, क्या बात है, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, सांपा, कलगी, अचकन, गोटा, मोहरी, समरन, झालर के नेतृत्व में। और उसके ठीक पीछे आप देखेंगे दुनिया में अपनी तरह का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है बैंड दस्ता सहाय और ग्राम में ज्वाला है। अब पुरानी तस्वीरों को हम तोड़ चुके हैं, नए जगत से हम नाता जोड़ चुके हैं। रेलवे स्वतंत्रता दिवस पर बड़े ही शान से राष्ट्रीय कैडेट को भाजपा की पहली वार्षिक छुट्टी का दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवन बारिश में भीगने के बाद 4 घंटे वेट करने के बाद ये नजारा मिल रहा है हमें देखने को। कदम कदम बढ़ाएगा और सारी तरह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा धुन बजाते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है। बैंड के ठीक पीछे जम्मू कश्मीर और एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। इन कैडेट्स को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। Ladies and gentlemen, selfless service and nation building spirit, leading the My Bharat National Service Contingent, Miss Charity हर भारतीय जो है सलामी देने में और ताली बजाने में। Ladies and gentlemen, coming to us the saluting days now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Themed और अब कर्तव्य पथ पर गुजरात की झांकी, अस्मिता की सांस्कृतिक गूंज के बादलों ने चारों तरफ से घेर लिया है हमें। तमिलनाडु की परंपरा और बहुत ही मनमोहक झांकी है ये, बहुत ही सुंदर जिसे कहते हैं, बहुत ही शानदार। आज का सबसे अलग आया है, सबसे अलग छत्तीसगढ़ का झांकी जो है। And now, the Ministry of Home Affairs comes. anchored in
history and tradition. Next, the tableau from Uttar The tableau of Punjab presents a solemn tribute marking 350 years. अगली झांकी केरल की ऑटोमेटिक मानोगे तो मैं बिहार नहीं मानूंगा। तेज बारिश कर दी इसलिए उन्होंने। वरिंद्र देव आपको पता नहीं है हमारे बहुत ही शानदार। इसके ठीक पीछे राष्ट्र आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDM शिक्षा मंत्रालय। युवा शक्ति का है संकल्प, आत्मनिर्भर भारत हो साकार, आपदा से सुरक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति से Now the tableau. Approaching the saluting gate. Next, the tableau of West Bengal presents. और अब विद्युत मंत्रालय की झांकी प्रकाश गंगा मध्य प्रदेश। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की देशभक्ति पर केंद्रित अगली झांकी मध्य प्रदेश की। अगले भाग में शिवलिंग के साथ लोकमाता की प्रतिमा। खेती की मिट्टी से निकलकर सिलिकॉन चिप्स तक पहुंची ओडिशा की प्रगति। परंपरा की जड़ों से आत्मनिर्भरता की नई Now you can see Rajasthan's tableau celebrates the explicit heritage of Bikaner's Usta art, a world-renowned royal craft that reflects. The next tableau of the Ministry of Information and Broadcasting presents Bharat Katha, Shruti, Kriti, Rishti. Of still artwork. At the forefront rises Oliver's iconic Mati Mandir, a golden symbol of unity, peace and sustainable living. From clay artistry to a global vision put it beautifully blended. अब कर्तव्य पथ पर आ रही है संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम की 100 और इसी बीच हम देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के अंगरक्षक का पुनः आगमन हो रहा है। उनके द्वारा राष्ट्रीय सैल्यूट का आदेश होगा। राष्ट्र